हेलो, वेलकम टू द सपनाज होम स्कूलिंग यूट्यूब चैनल। आप सभी का मैं सपनाज यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। अगर आप पहली बार हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और बेल आइकॉन भी प्रेस कीजिएगा, क्योंकि बेल आइकॉन दबाने के बाद ही आपको हमारे वीडियोस आपके मोबाइल पे सबसे पहले मिल जाएंगे। और हमने 7th स्टैंडर्ड की सभी सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट तैयार किए हैं, सो आप चैनल पर जाके देख सकते हो। अभी हम आज देखने वाले हैं अ फ्रेंडली चैलेंज। तो ये है फ्रेंडली चैलेंज, बहुत ही मजेदार गेम है। ये है गेम नंबर 5। तो आज हम खेलेंगे फ्रेंडली चैलेंज। तो क्या है ये फ्रेंडली चैलेंज हम देख रहे हैं। फॉर्म पेयर्स, तो हमें जोड़ियां बनानी है। राइट अ रॉन्ग सेंटेंस एंड आस्क योर पार्टनर टू करेक्ट इट। आज तक हमने सभी एग्जाम्स में करेक्ट लिखने के लिए हमें बताया गया है, मगर इस गेम में हमें रॉन्ग लिखना है। अगर हमें राइट क्या है पता चलेगा तो हम रॉन्ग लिख सकते हैं। तो इसके लिए अभी क्या करना है, हमें पार्टनर टू करेक्ट इट। तो हमें उस सिर्फ रॉन्ग सेंटेंस नहीं बताना है, तो हमें करेक्ट भी करना है उसको। तो इसके लिए हमें राइट क्या है, राइट सेंटेंसेस कैसे होते हैं ये भी समझना होगा। इफ नेसेसरी, अगर जरूरत है तो रेफर टू द फॉलोइंग टेबल्स बट फील फ्री टू फ्रेम योर ओन। इसका मतलब है अगर जरूरत है तो ही आप नीचे दिए गए ये सब फ्रेम जो है इसका उपयोग कर सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं। नहीं है जरूरत तो आप मत लीजिएगा, ऐसे सेंटेंस बना दीजिएगा। ओके, तो अब हमें क्या करना है, बट रिमेंबर यू मस्ट बी एबल टू करेक्ट योर ओन रॉन्ग सेंटेंसेस। सो यू हैव टू बी करेक्ट योरसेल्फ। आपको खुद को ही अपने आप को करेक्ट करना है। अभी हम क्या करेंगे, यूज ऑफ बी। यूज ऑफ बी, अभी बी का मतलब क्या होता है ये समझ लेने की जरूरत है। बी इसका मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब्स। यहाँ पे लिखा है आई एम, यू आर, ही शी इट इज, वी आर, यू आर, दे आर। तो ये सब क्या है, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ये सब क्या है, ये सब प्रोनाउन है, सर्वनाम है। तो ये सर्वनाम, ये प्रोनाउन जो है उनके सामने क्या लगता है, हेल्पिंग वर्ब्स। ये जो है एम, इज, ये सब क्या है, हेल्पिंग वर्ब्स। अभी हेल्पिंग वर्ब का मतलब क्या है ये समझ लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है जो मेन वर्ब, जो मेन एक्शन होती है उसको सपोर्ट करने के लिए जो होता है ना, उसे हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है और हमें सेंटेंसेस फॉर्म करने हैं। लेकिन हमें जब पता चलता है कि आई के सामने एम ही आता है, जैसे आई एम मीनाक्षी, आई एम राधिका, आई एम पुलिस, आई एम डॉक्टर, आई एम इंजीनियर, सो वॉट एवर यू वॉन्ट टू से इट, यू हैव टू write I am. You cannot write I is, I are. So if you write I is, then it is a wrong sentence. You have to correct it as a I am. तो ये बात आपको समझ लेनी है कि हेल्प, ये जो प्रोनाउन रहते हैं आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, उनके सामने क्या फिक्स टू बी के जो एम इज आर आते हैं वो क्या लगते हैं वो देखना है। उसके बाद हमें सेकेंड जो लाइन है, आई वॉज, यू वेर, ही, शी, इट वॉज, वी वेर, यू वेर, दे वेर, ये सब क्या है, ये भी हेल्पिंग वर्ब्स ही है। लेकिन ये कैसे होते हैं, पास्ट टेंस हेल्पिंग वर्ब्स है और ये प्रेजेंट टेंस हेल्पिंग वर्ब है। इसका मतलब है अगर आप प्रेजेंट में किसी से बात कर रहे हो तो आप इन हेल्पिंग वर्ब का यूज करोगे, इनको बी टू बी ऐसे करें, यूज ऑफ बी। अगर आप किसी के साथ पास्ट में बात कर रहे हो तो आपको वॉज वेयर का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, देखो, प्रेजेंट टेंस आई एम, ही, शी, इट इज, वी आर, यू आर, दे आर। अगर आपको रॉन्ग सेंटेंसेस लिखने हैं तो आप कैसे लिखोगे, तो आपको देखना है, देखो आई आर क्या हो गया, रॉन्ग, इसका राइट क्या हो गया, आई एम। यू इज क्या है, रॉन्ग, उसका राइट क्या है, यू आर। ही, शी, इट, एम, तो ये रॉन्ग है, इसका राइट क्या है, ही, शी, इट, इज। बहुत ही आसान है, ध्यान रखना, मैं आपको सेंटेंसेस करके बता रही हूँ। अगर आपको इसकी सेंटेंस करने हैं तो आप कैसे करोगे, आई एम अ गर्ल, देखिए, आई एम अ गर्ल, वी आर प्लेयर्स, यू आर प्लेयर, you are player, he is player, she is player, they are players, it is tree।
इसका मतलब है अगर आप कभी भी सेंटेंस कर रहे हो तो आपको आई के सामने एम, वी के सामने आर, यू के सामने आर, यू के सामने आर, ही शी इट के सामने इज ही आएगा और दे के सामने आर आएगा जब आप प्रेजेंट में बात कर रहे हो। तो अभी हम देखेंगे पास्ट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब्स मतलब यूज ऑफ बी क्या होते हैं। तो वॉज वेयर होते हैं, इनका इस्तेमाल करना बहुत ही आसान होता है, जैसे कि आई वॉज, यू वेयर, ही शी इट वॉज, वी वेयर, यू वेयर, दे वेयर। तो इसका मतलब है हमें खाली याद रखना है कि आई के सामने वॉज आता है, ही शी इट के सामने वॉज आता है, बाकी वेयर आता है। तो अभी इनके सेंटेंसेस जब हम करेंगे तो वो कैसे करेंगे देखते हैं। I was a player, we were players, you were players, you were player। इसका मतलब है I was a player, मैं कभी खेलता था, खिलाड़ू था। We were players मतलब हम सब खेलते थे। You were player, तुम क्या हो, प्लेयर हो। You were player, तू प्लेयर थे। He was a player, वो प्लेयर था। She was a player, वो प्लेयर थी। It was a tree, वो पेड़ था। They were players, वो सब कभी प्लेयर्स थे। तो हम जब पास्ट टेंस में बात करते हैं तो वॉज वेयर यूज करेंगे। अभी इन सब का यूज हमें कब होता है, जब हम किसी के साथ बात कर रहे हो तो हमें कॉन्शियसनेस फील होता है कि अरे हम कैसे बात करेंगे। हमारा जो हेल्पिंग वर्ब बहुत मैटर करता है कि हम गलती से कुछ गड़बड़ ना कर दे, तो हम हेजिटेट होते हैं, हम बात नहीं करते। अगर हमें सही मायने में हेल्पिंग वर्ब कैसे इस्तेमाल करते हैं अगर ये हमें पता चलता है तो हम कभी भी गलती नहीं करेंगे, हम सही तरीके से बात कर सकते हैं। तो हमारी अंग्रेजी भी बहुत अच्छी होगी, हम बात भी अच्छे से करेंगे और आंसर भी बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। तो मुझे आशा है कि आपको यूज ऑफ बी बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया होगा कि वर्तमान काल में मतलब प्रेजेंट टेंस में कौन से हैं और पास्ट टेंस में क्या है। तो अब भी आगे बढ़ते हैं और वो है यूज ऑफ डू। अभी यूज ऑफ डू क्या होता है आप देख सकते हो यहाँ पे आई डू, आई डोंट मतलब क्या। डू और डोंट का मतलब क्या है। डू मतलब करना, डोंट मतलब मत करना। आई डू, आई डोंट मतलब मैं करता हूं, मैं नहीं करता हूं। यू के सामने क्या है, यू डू, यू डोंट। ही शी इट के सामने डज आता है, डू नहीं आता है। ये बात हमेशा दिमाग में बिठा लीजिए कि ही शी इट अगर हम कभी बात कर रहे हैं और हमें यूज ऑफ डू का इस्तेमाल करना है तो हम डू नहीं इस्तेमाल करेंगे, हम क्या करेंगे डज का इस्तेमाल करेंगे या फिर डजंट बोलेंगे। तो अभी डू और डोंट का मतलब क्या है कि डू मतलब पॉजिटिव सेंटेंस जब हम बोलते हैं आई डू वर्क, अगर हमें नहीं काम करना, आई डोंट वर्क मुझे काम नहीं करना है, या फिर आई डोंट वांट टू डू वर्क तो मुझे काम नहीं करना है। यू डू वर्क, यू डोंट वर्क। ही डज वर्क, ही डजंट वर्क। शी डज वर्क, शी डजंट वर्क। इट डज वर्क, इट डजंट वर्क। तो हमें ही शी इट के सामने ख्याल रखना है कि डज ही इस्तेमाल करना है, लेकिन बशर्ते हमारा सेंटेंस पॉजिटिव है या निगेटिव है। अगर निगेटिव है तो डज नॉट आएगा, पॉजिटिव है तो खाली डज आएगा या फिर डू आएगा, डू नॉट आएगा। ठीक है। अभी हम जब पास्ट टेंस में बात करें डू और डज हमेशा प्रेजेंट टेंस में ही इस्तेमाल करते हैं। जैसे एम इज आर हेल्पिंग वर्ब हमने देखा था कि प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही डू और जो डज है वो प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पे हम देखेंगे कि आई डिड यहाँ पे पास्ट टेंस में जब हम इस्तेमाल करते हैं डू का तब कैसे करते हैं डिड। जब पास्ट टेंस में डू का कन्वर्जन डिड हो जाता है वहां पर भी आई के सामने भी डिड आता है, यू के सामने भी डिड आता है, ही शी इट के सामने भी डिड आता है, वी डिड, यू डिड, दे डिड। अगर हम पॉजिटिव बात कर रहे हैं तो यू डिड नाइस वर्क, अगर हम नेगेटिव बात कर रहे हैं तो यू डिडंट डू नाइस वर्क। सो इस तरीके से हम बात करेंगे तो हमें ख्याल रखना है कि डू का भी इस्तेमाल करना है, डज का भी इस्तेमाल करना है और डिड का भी इस्तेमाल करना है। ओके, तो अभी हम इन सब डू डज इन सब को लेके यूज ऑफ डू की सेंटेंसेस तैयार करेंगे। हम देखते हैं अभी उनके सेंटेंसेस कैसे होते हैं। ओके, तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है आई डू वर्क, यू डू वर्क, मैं काम कर रहा हूँ। आई डू वर्क, यू डू वर्क, ही डज वर्क, शी डज वर्क, इट डज वर्क, वी डू वर्क, यू डू वर्क एंड दे डू वर्क। अगर हम निगेटिव में बात करें कैसे बोलेंगे वही सेंटेंस को आई डोंट वर्क, यू डोंट वर्क, ही डजंट वर्क, शी डजंट वर्क, इट डजंट वर्क, वी डोंट वर्क, यू डोंट वर्क, दे डोंट वर्क। अगर हमें इन सभी सेंटेंस को जो प्रेजेंट टेंस में है इसको रॉन्ग बोलना है तो हम कैसे बोलेंगे
जैसे कि यू डजंट वर्क, तो इसका मतलब मैंने क्या बोला, रॉन्ग सेंटेंस बोला। इसको राइट कैसे करोगे आप, यू डोंट वर्क, राइट, परफेक्टली राइट। तो आपको अभी समझ में आया होगा कि डू का इस्तेमाल कब करना है और डज का इस्तेमाल कब करना है और डिड का इस्तेमाल कब करना है। ओके, तो हम अभी देखते हैं कि डिड और डिड नॉट कैसे यूज करते हैं सेंटेंस में। आई डिड स्टडी, मैंने पढ़ाई की, और मैंने पढ़ाई की थी, की नहीं है। आई डिडंट स्टडी, मैंने नहीं पढ़ाई की और मैंने पढ़ाई की है। तो कैसे, यू डिड स्टडी, यू डिडंट स्टडी, ही डिड स्टडी, ही डिडंट स्टडी, शी डिड स्टडी, शी डिडंट स्टडी, इट डिड लंच, it didn't lunch, we did study, we didn't study, you did study, you didn't study, they did study, they didn't study। इसका मतलब है सभी जो हमारे प्रोनाउन हमने यूज किए, आई, यू, ही, शी, इट, वी, यू, दे, उस सभी के सामने डिड अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो डिड ही आता है, अगर निगेटिव है तो डिड, पॉजिटिव है तो डिड। ओके, तो आपको अभी समझ में आया होगा कि यूज ऑफ डू कैसे रहता है। तो अभी नेक्स्ट हम देखेंगे यूज ऑफ हैव। हैव का मतलब क्या है और हैव का इस्तेमाल कैसे करते हैं। अगर हमारे पास कुछ है तो उसको हम हैव बोलते हैं। आई हैव पेन, आई हैव शर्ट, आई हैव नाइस ड्रेस, आई हैव माई ओन कार, आई हैव माई ओन हाउस, आई डोंट हैव एनीथिंग, आई डोंट हैव टू ड्रिंक, आई डोंट हैव टू ईट, आई डोंट हैव टू वियर, बट आई हैव नाइस फ्रेंड, आई डोंट हैव नाइस फ्रेंड। तो इस तरीके से हम जब भी बात करते हैं कि मेरे पास कुछ है, मेरे पास कुछ नहीं है, तब हम हैव का इस्तेमाल करते हैं। तो आपके लिए जब भी अंग्रेजी बोलना है तब आप इस चीज का इस्तेमाल जरूर कर सकते हैं, वर्ड का इस्तेमाल। इससे आपको बोलने में भी आसानी होगी और जब आप गेम खेलोगे तब आप रॉन्ग कैसे यूज करना है वो भी समझ सकते हो। सो यू कैन करेक्ट योरसेल्फ, राइट। तो अभी हम इस्तेमाल करेंगे हैव का। इसके सेंटेंसेस देखते हैं। उससे पहले हम देखेंगे कि आई के सामने हैव, यू के सामने हैव, ही, शी, इट के सामने क्या क्या आता है, हैज आता है। क्योंकि अगर उस लिखा है कि यूज ऑफ हैव, बट स्टिल हैव का इस्तेमाल करते वक्त ही, शी, इट के सामने हैज आता है। जब ही, शी, इट का इस्तेमाल हम वर्तमान काल मतलब प्रेजेंट टेंस में करते हैं तब ही वो हैव का यूज हैज आता है। समझ में रखना हमेशा ये बात कि आई हैव होता है, वी हैव होता है, यू हैव, ही, शी, इट, हैज और दे हैव होता है। ये बात हमेशा अपने दिमाग में रख लो कि ही, शी, इट, हैज होता है। अभी हम उसका इस्तेमाल करके सेंटेंसेस बताते हैं आपको। अभी हम यूज ऑफ हैव के सेंटेंस लिख रहे हैं। आई हैव पेन, यू हैव अ पेन। अ पेन क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि एक ही पेन है इसलिए। He has a pen, she has a pen, it has a ball, we have pen, you have a pen, they have pen. Adding, okay, next is, we'll see next. Next क्या है, adding yes to verbs। अभी verbs के सामने हमें s add करना है। तो ये जो yes रहता है वो कब verb के सामने add होता है हम देखेंगे। I like mangoes, you like mangoes, he likes mangoes, she likes mangoes, it likes mangoes, they like mangoes। अभी आपने एक चीज नोटिस की क्या, जो मैं आपको करवाना चाहती हूँ, वो बात यह है कि यहाँ पर हमने देखा है कि I, we, you, he, she, it ये प्रोनाउन है। लेकिन जब हम एडिंग yes वर्ब के सामने करते हैं तब आई के सामने वर्ब में चेंजेस नहीं आते हैं। लाइक वैसे कि वैसे रहता है, वी लाइक वैसे कि वैसे रहता है, यू लाइक वो भी ऐसे रहता है, यू लाइक वो भी वैसा रहता है। लेकिन जब बात आती है ही, शी, इट की तो हम देख सकते हैं ही लाइक्स होता है, शी लाइक्स होता है, इट लाइक्स होता है, दे के सामने लाइक वैसा ही आता है। उसका कारण है क्योंकि हम जब प्रेजेंट टेंस में बात कर रहे हैं और हमें जब ही, शी, इट का प्रयोग करना है वाक्य में, तब वर्ब में एस ये एडिंग यस होता है तभी ही होता है। मतलब अगर हम वर्ब के सामने एस कभी भी ऐड होता है तो वो प्रेजेंट टेंस है और उसके सामने क्या आता है, ही, शी, इट। तो अभी आप दिमाग में पूरी बात ठान लो कि अगर आप बात कर रहे हो आई लाइक्स मैंगोज, तो इसका मतलब है आप रॉन्ग सेंटेंस बोल रहे हो। तो यू हैव टू से इट लाइक आई लाइक मैंगोज। ओके, अगर आप बोल रहे हो कि
I wear sari. I wear sari. This is a wrong sentence. I wear sari. So in this way you have to be clear with your concepts and your thoughts. So आप मिस्टेक नहीं करोगे. आज आपने कितनी अच्छी बातें सीखी इस गेम के द्वारा. यूज ऑफ बी, यूज ऑफ डू, यूज ऑफ हैव और एडिंग यस भी समझा है कि एडिंग यस कब लगता है, जब प्रेजेंट टेंस हो और ही, शी, इट के सामने ही वर्ब में एस आता है, बाकी किसी में नहीं. वर्ब मतलब क्या? एक्शन, राइट. अभी हम देखेंगे ए और एन. ये क्या है? ए और एन ये है आर्टिकल्स. और आर्टिकल क्या करते हैं? आर्टिकल करते हैं क्या काम? कि हमें बताते हैं कि जो सामने जो चीज है वो सिंगल है या फिर प्लूरल फॉर्म में. मतलब अगर हम बोल रहे अ पेन, इसका मतलब है एक ही पेन है. लेकिन पेन्स बोल रहे तो इसका मतलब है ज्यादा पेन है. मतलब अगर कोई सिंगल चीज बतानी है तो आर्टिकल यूज करते हैं. लेकिन यहाँ पे हमें ए और एंड का यूज कब करना है ये भी समझना है. अगर कॉन्सोनेंट है, स्टार्टिंग का वर्ड कॉन्सोनेंट है तो हमें ए का इस्तेमाल करना है. पर अगर वॉवेल है, शुरुआत में, वर्ड की शुरुआत में वॉवेल है तो हम एन का इस्तेमाल करेंगे. तो ए और एन का आर्टिकल समझ में आता है. वॉवेल्स कौन से है? वॉवेल है ए, ई, आई, ओ, यू. तो ये 5 क्या है? वॉवेल्स है. जब हमारे वर्ड की शुरुआत वॉवेल से आती है तब उसके सामने एन आता है. यहाँ पे देखो कैसे ट्रिकी है. एन एप्पल है, राइट. पर अगर एप्पल के सामने रेड आता है तो अ रेड एप्पल, क्योंकि आर क्या है? कॉन्सोनेंट है, राइट. यहाँ पे अ मैंगो है लेकिन अ गोल्डन मैंगो है तो जी कॉन्सोनेंट आता है इसलिए ए हो गया. यहाँ पे एन ओवर राइट मैंगो क्योंकि यहाँ पे ओ है. सो ये बात ध्यान में रखिएगा कि अगर किसी भी शब्द की शुरुआत ए, ई, आई, ओ, यू से होती है तो उसके सामने एन यह आर्टिकल आता है. तो यहाँ पे देखिए मिल्क, अ ड्रॉप ऑफ मिल्क. मतलब मिल्क को ऐसे मेजर नहीं कर सकते, उसको आर्टिकल में नहीं ऐसे डाल सकते. लेकिन एक बूंद मिल्क की हम बोल ही सकते हैं. सम मिल्क, कुछ मिल्क और 2 कप्स ऑफ मिल्क ऐसे मेजर कर सकते हैं उसको. तो वाटर को भी इसी हिसाब से कर सकते हैं, शुगर को भी इसी हिसाब से कर सकते हैं, लिक्विड चीज़ों को, ऑयल को भी इसी हिसाब से कर सकते हैं. तो जिनको हम मेजर नहीं कर सकते उनको इस हिसाब से हम कर सकते हैं. और ड्रॉप ऑफ ऑयल, और ड्रॉप ऑफ वाटर, इस तरीके से. ओके, लेट्स सी दैट. अभी यहाँ पे ये सब लोग है ना, ये सब मिस्टेक कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं मिस्टेक? अभी देखो, आई इज अ पैरट. इज इट करेक्ट सेंटेंस? वो क्या होगा? आई एम अ पैरट. माई टीचर आर वेरी नाइस. ये करेक्ट है क्या? माई टीचर इज वेरी नाइस. यू डजंट स्टडी हार्ड. इसका क्या आएगा? अभी बच्चों बोलो बोलो बोलो. यू डोंट स्टडी हार्ड. दे रेड एप्पल ईट. कैसे आएगा? दे ईट अ रेड एप्पल. आई लाइक प्ले बॉल. आई लाइक, क्या आएगा अभी? आई लाइक प्ले अ बॉल. आर्टिकल यूज करना है हमें क्योंकि इस सिंगल है इसलिए. प्लीज करेक्ट देयर सेंटेंसेस. इन्होंने बोला, रिक्वेस्ट की कि इनकी करेक्ट सेंटेंस करो. यहाँ पे आई लाइक मिल्क्स, तो मिल्क्स आएगा क्या? नहीं. आई लाइक सम मिल्क. आई लाइक 1 cup of milk or 2 cup of milk. I like a drop of milk, whatever it is, but you have to correct the sentence as per it. Okay, students, तो मुझे पक्का यकीन है कि आपको ये गेम समझ में आया होगा और आपने खूब बहुत ही मजे से खेला होगा. तो अगर आपको यह गेम समझ में आया है और आपने मजे लिए हैं तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक भी कीजिए. इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो तो बाकी बच्चों को भी इससे फायदा होगा. तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए ऑल द बेस्ट.